गुड मॉर्निंग क्लास 4A। आज हम लोग एक नई कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है बापू की सीख। बापू कौन है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन समाज सेवा में लगा दिया था। वो कभी भी गरीब या अमीर, हिंदू या मुसलमान या किसी में बच्चे बूढ़े किसी में बैर नहीं रखते थे, भेदभाव नहीं करते थे। बापूजी ने हमें बहुत सारे सीख दिए हैं। ऐसे ही कुछ सीखों की कहानी आज हम पढ़ेंगे। पहली सीख क्या है? समय का महत्व। गांधी जी को भारत, भारतवासी और भारतीय भाषा से विशेष लगाव था। वे समय का पालन कठोरता से करते थे। उनका मानना था कि घड़ी से सबसे महत्वपूर्ण सुई सेकंड और मिनट की होती है। यदि हम समय की छोटी इकाई को महत्व नहीं देंगे तो घंटों, महीनों और दिनों के महत्व से अनभिज्ञ रहेंगे। वे एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाते थे। उनका कहना था कि समय का सम्मान करोगे तभी सफलता मिलेगी। सत्य और समय दोनों रेल की पटरियों की तरह है जिन पर मनुष्य जीवन भर चलता है। हमें समय का महत्व समझना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं गांधी जी कि समय हमें किसी भी तरह गंवाना नहीं चाहिए। जिस समय का जो काम उसी समय करना चाहिए। कभी भी ये कह के टालना नहीं चाहिए कि अभी चलो अभी ये काम नहीं करेंगे। सोचो हम पढ़ाई के बारे में, अभी होमवर्क नहीं करते हैं, कल होमवर्क कर लेंगे। लेकिन कल जब तुम होमवर्क करने जाओगे देखोगे तब भी कोई मुसीबत आ पड़ी है, तुम होमवर्क नहीं कर पा रहे हो। तो इसी के लिए ऐसे कई भी और भी उदाहरण हैं। इसीलिए समय का जो काम उसी समय करना सही होता है। एक बार गांधी जी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर अपने पौत्र कांति को भी साथ ले गए। हमेशा की तरह वे इस बार भी रेल के तीसरे दर्जे में बैठे थे। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी, परंतु गांधी जी लेख लिखने में व्यस्त थे। उन्होंने अपने पौत्र कांति से पूछा, कितना समय हुआ है? कांति ने कहा, 5 बजे है। अचानक गांधी जी की नज़र घड़ी पर पड़ी और उन्होंने देखा कि घड़ी में 5 बजने में 1 मिनट बाकी है। उन्होंने लिखना छोड़कर कांति को देखा और कहा, ध्यान से देखो कितना बजा है। कांति ने ध्यानपूर्वक देखकर कहा, 5 बजने में 1 मिनट शेष है। गांधी जी ने कहा, घड़ी रखने का क्या लाभ है जब तक सही समय न बताया जाए? यदि 30 करोड़ मिनटों को जोड़ा जाए तो कितने महीने और कितने दिन होंगे? यदि 5 की जगह 1 मिनट कम कहे तो क्या होगा? तुमने सत्य को न पहचानकर गलती की है। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी ये कह रहे हैं कि एक एक मिनट सबके लिए कीमती होता है। कोई भी समय न गवाए। इसके बाद की कहानी क्या है देखो। किसकी है गंगा जमुना? बात इलाहाबाद की है। सुबह का समय था। गांधी जी, नेहरू जी एवं अन्य स्वयंसेवकों के साथ बातें करते करते हाथ मुंह धो रहे थे। देखो गांधी जी सबके साथ बातें कर रहे हैं और हाथ मुंह धो रहे हैं। गांधी जी ने कुल्ला करने के लिए जितना पानी लिया था वह खत्म हो गया और उन्हें दोबारा पानी लेना पड़ा। इस बात से गांधी जी थोड़े खिन्न हो गए। खिन्न मतलब थोड़े मनमुटाव हो गया, कुछ गुस्सा हो गया थोड़े से। गांधी जी के चेहरे के भाव बदलते देख नेहरू जी ने पूछा, क्या हुआ? आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। बाकी स्वयंसेवक भी गांधी जी की तरफ देखने लगे। गांधी जी बोले, मैंने जितना पानी लिया था वो ख़त्म हो गया और मुझे दोबारा पानी लेना पड़ रहा है। ये पानी की बर्बादी है। नेहरू जी मुस्कुराए और बोले, बापू आप इलाहाबाद में हैं, यहाँ त्रिवेणी संगम है, यहाँ गंगा यमुना बहती है, कोई मरुस्थल थोड़े ही है। मरुस्थल यानी कि मरुभूमि यानी कि डेजर्ट, जहाँ पे पानी नहीं होती है, सिर्फ बालू ही बालू होती है। पानी की कमी हो, आप थोड़ा पानी अधिक भी प्रयोग कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? गांधी जी ने कहा, किसकी है गंगा यमुना?
ये सिर्फ मेरे लिए ही तो नहीं बहती, उनके जल पर तो सभी का समान अधिकार है। हर किसी को यह बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। कोई चीज़ कितनी भी प्रचुरता में मौजूद हो, हमें उसे आवश्यकतानुसार ही खर्च करना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ की अधिक उपलब्धता के कारण उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमारी आदत बिगड़ जाती है और हम बाकी मामलों में भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। नेहरू जी और बाकी लोग भी उनकी बात समझ चुके थे। गांधी जी का ये कहना है कि किसी के पास अगर बहुत सारे पैसे भी है तो उसको समझ के ही खर्च करना है। किसी के पास कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होने पर भी उसको ज़रूरत से ज़्यादा खर्च या बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिसको जितना आवश्यक है उतना ही करना चाहिए। इसकी बात की कहानी है, देखो, जीविकोपार्जन में खद्दर की उपयोगिता। खद्दर यानी कि एक क्लोथ, एक मटेरियल जो सूती के धागों से बनते हैं। गांधी जी खद्दर को भारत की आत्मा कहते थे। वे आधुनिक उद्योगों की अपेक्षा लघु उद्योगों को प्राथमिकता देते थे। यही कारण है कि उन्होंने जीवन भर सूत कातने और खद्दर पहनने की अभियान जारी रखा। उनका मानना था कि हाथ से सूत काटने से एक तो लोगों को काम मिलेगा और दूसरे अपने हाथ से बनी हुई वस्तुओं का आनंद मिलेगा। देखो, अपने हाथों से चरखा घुमा घुमा के रुई से सूता बनाते थे, वही सूता से खद्दर बनती थी, जिससे गांधी जी का कहना था कि खद्दर ही हम देशवासियों को पहन। एक बार गांधी जी स्वास्थ्य लाभ के लिए बेंगलुरु गए थे। उनसे मिलने विद्यालय की कुछ लड़कियां आई। गांधी जी उनसे बोले, क्या तुम लोगों को खद्दर के बारे में कुछ पता है? उनमें से एक लड़की ने हंसते हुए कहा, खद्दर का अर्थ है कपड़ा। वे बोले, किस प्रकार का कपड़ा? थोड़ी देर चुप रहने के बाद दूसरी लड़की बोली, खुरदरा सा कपड़ा। खुरदरा यानी कि दरदरा थोड़ा सा। गांधी जी ने कहा, सूत का हाथ से बुना कपड़ा ही खद्दर कहलाता है। अच्छा बताओ, इसे पहनने से क्या लाभ होगा? एक लड़की ने कहा, यह मजबूत होता है। एक अन्य लड़की ने कहा, यह शीघ्र ही साफ हो जाता है। गांधी जी बोले, इसे इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि खद्दर सूत से बनता है और सूत कौन काटता है, अमीर या गरीब लोग? इसे गरीब लोग काटते हैं। हमारे गांव में बहुत गरीबी है, इसलिए वे आजीविका चलाने के लिए सूत काटते हैं। यदि इससे हमें उन्हें दमड़ी भी मिल जाए तो इसे वे अपना सौभाग्य मानते हैं। यदि तुम खद्दर खरीदोगी तो इससे उनकी आय बढ़ेगी और वे गुड़, मिर्च और नमक खरीद पाएंगे। अब समझ में आया कि खद्दर क्यों पहनना चाहिए? लड़कियों ने कहा, बापू, अब हम भी खद्दर के कपड़े ज़रूर पहनेंगे। तो ये थे गांधी जी के सीख। जो देखो, दमड़ी मतलब क्या होता है बोलो तो एक प्राचीन सिक्का। अगर थोड़े से भी खद्दर जो गरीब लोग सूत बुन के बनाते हैं, अगर हम लोग खरीदेंगे तो उससे उन लोगों को थोड़े से पैसे मिलेंगे, जिससे वो अपना दाना पानी चला सकेंगे। तो तुम लोगों को क्या करना है बेटा, बापू की सीख कहानी को पूरी तरह से पढ़ डालना है और रेखांकित जितने शब्द हैं, कठिन शब्द, इसको CW नोटबुक में, ये है तुम्हारी टास्क। सो थैंक यू क्लास।